वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार के प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती का सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा, कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है, बात करेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अभी कुछ समय पहले चेयरमैन साहब ने कहा एक इंटरव्यू में, और ट्वीट भी उन्होंने किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, सरकार से उनको निर्देश मिल गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी सेकेंड लिस्ट, आप इसे समझिए, ठीक है। सेकेंड लिस्ट आएगा, इन छात्रों का भी काउंसलिंग होगा। इसमें भी यदि कुछ छात्र छट जाते हैं या नहीं आते हैं काउंसलिंग कराने, तो उन पदों पर फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कोशिश है सभी पदों को भरने का, ये चेयरमैन साहब का बयान है और इसकी वजह से छात्रों में काफ़ी पॉजिटिविटी भी सामने निकल कर आई है, ठीक है। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा कि लगभग 10,000 पद खाली हो गए हैं, 10,000 छात्रों को डीवी से बाहर कर दिया गया है या वो डीवी में पहुंचे ही नहीं हैं। जब काउंसलिंग हो रहा था उसी बीच का यह बयान था, यानी कि इससे अधिक ही सीट खाली हुई है जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। कम से कम 10,000 तो आप मान कर चलिए। अब ये जो 10,000 सीटें हैं ये अब अलग अलग कैटेगरी में बटेंगी, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, उस हिसाब से फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। खबर ये भी है कि बहुत ही जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है बहुत ही जल्द, अभी नेक्स्ट वीक में जो हफ्ता आने जा रहा है, और उसके बाद ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपने ये भी खबर कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि 2 नवंबर को जो छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा वो भी अब प्रोविजनल हो गया है और उस पर अब विद्यालय का नाम अंकित नहीं होगा। पहले बताया गया था कि विद्यालय आवंटन हो जाएगा 2 नवंबर को, उसके बाद छात्र वहां जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चूंकि वेरिफिकेशन हर स्टेज पर इस समय चल रहा है। काफ़ी छात्रों ने विरोध किया, काफ़ी छात्रों ने आंदोलन किया, ये आरोप लगाया छात्रों ने कि भर्ती में काफ़ी गड़बड़ी हो गई है, काफ़ी गलत छात्र इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए वेरिफिकेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी लोगों को डीबी में छाटा गया, कुछ लोग डीबी में बच गए किसी भी तरीके से। तो ऐसी भी खबर है कि कुछ प्रशिक्षण केंद्रों से कुछ छात्रों को बाहर किया गया है जहां पर उनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल फर्जी पाए गए हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा मामला ये है कि डॉक्यूमेंट को बिल्कुल आंखों से देखकर सीधे सीधे कोई फर्जी नहीं करार कर सकता है, इसमें बहुत सारी जटिलताएं भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल फर्जी थी, उनको बाहर किया जा रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा छात्र है जिसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया, ठीक है, वेबसाइट पर अपलोड किया फॉर्म भरते समय या बाद में करेक्शन के समय, तो उस पर लोगो आ गया बीपीएससी का, ठीक है, और वही डॉक्यूमेंट लेकर वो काउंसलिंग में गया, दोनों मैच हुआ, तो वहाँ पर उसे फ़िलहाल वेरीफाइड मानकर उसको प्रशिक्षण कराया जा रहा है। लेकिन हो सकता है उसका सर्टिफिकेट ही फर्जी हो, ग्रेजुएशन का, बीएड का, डीएलएड का, जो भी है। लेकिन फर्जी के केस में उसके नेट कॉपी पर लोगो तो आ ही रहा है, उसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो वही है जो उसने अपलोड किया था, दोनों मैच हो रहा है। तो जो लोगो आ रहा है डॉक्यूमेंट पर, आपने देखा ही है, वो ये प्रमाणित नहीं करता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है या सही है, वो असली है। उसका मतलब बस इतना है कि आपका डॉक्यूमेंट बीपीएससी ने रिसीव कर लिया है, ठीक है, वो रिसीव हो गया है, आपको वही लेकर जाना है, दोनों मैच हो जाएगा, फिलहाल आपको प्रशिक्षण कराया जाएगा। लेकिन एक एक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उस यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से या संस्था से जहाँ से आपने पढ़ाई की है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके वो आयोग आपस में कर लेते हैं। वहाँ से पता किया जाएगा कि ये स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ा है या नहीं, आपका रिकॉर्ड वहाँ पर है या नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप फर्जी करार किए जाएंगे। और ऐसे में सिर्फ आपको बाहर ही नहीं किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस संबंध में भी जानकारी निकल कर आई है, ठीक है। ऐसे ही कोई डीएलएड है या बीएड है, कहीं से भी आपने किया है, बिहार से या दूसरे राज्य से, फिलहाल तो प्रशिक्षण कराकर ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट बैक एंड पर वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जा रहा है। और इसमें हालांकि समय जरूर लगेगा, इन पदों पर अभी फ़िलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो फर्जी लोग हैं वो बाहर जरूर जाएंगे। इस प्रक्रिया में समय लगता है। तो कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पद रिक्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगभग 10,000 के आसपास तो कम से कम पद रिक्त हो रहे हैं। और ये 10,000 सिर्फ एक ही कैटेगरी के नहीं होंगे, इसमें माध्यमिक, कुछ माध्यमिक भी शामिल है, प्राइमरी भी शामिल है, प्राइमरी में भी सब कैटेगरी शामिल है और उसमें भी मेल फीमेल शामिल हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अब देखना होगा कि एक एक कैटेगरी में कितने पद खाली होते हैं। लेकिन जितने भी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उस पर छात्रों को और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा।
क्योंकि अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हो रही हैं। ठीक है, अभी जो कट ऑफ है, जैसे प्राइमरी में यूआर का कट ऑफ 67 है, अभी 67 पर ही बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं जिनका ज्वाइन नहीं हो पाया, क्योंकि 1986 डेट ऑफ बर्थ तक लिया गया है। उसके बाद के अभी बच्चे सब बैठे हुए हैं, कम से कम 10-15 साल कम से कम मान कर चलिए 2001-2002 तक के छात्र हैं। इस बीच में जितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा पहले उनको मौका मिलेगा, उसके बाद फिर 66 पर आएगा, 66 पर सबको हो जाएगा, फिर 65 पर आएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर से ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं एक एक नंबर पर भी, और सभी कैटेगरी में सीटें बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल आप यदि बॉर्डर पर हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद बना सकते हैं 1 से 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर तक राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मामला नियोजित शिक्षकों का भी है। यदि नियोजित शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए तो कट ऑफ काफ़ी हद तक डाउन होगा। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार शिक्षक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का, जिसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है, महिलाओं को ओवरलैप कराया गया है पुरुषों की सीट पर बिना नॉर्मलाइजेशन किए हुए। तो ये ज़रूरी है ताकि पुरुष अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है वो तो आ ही रहा है, सीटेट फेल, डीएलएड फेल, बीएड का प्राइमरी में रिजल्ट और 1 से अधिक सीट वाला। लेकिन नियोजित शिक्षकों को बाहर करने की मांग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अब राजकर्मी दर्जा बनाने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन हो ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पुरुषों को भी कुछ लाभ हो सके। ठीक है, बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। जिन छात्रों को नियुक्ति मिल जाएगी उनको मेरी तरफ से अभी से ढेरों बधाई। लेकिन नियोजित शिक्षकों को वर्तमान पदों से हटाने और नॉर्मलाइजेशन की मांग भी छात्रों की होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे एक्चुअल में छात्रों को लाभ होगा। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।